मिठू तोता और उसकी बीवी तोती जंगल में बैठे हुए थे। उन्होंने अपने रिश्तेदारों के घर जाना था और अपना घर किसी के हवाले करके जाना था। अरे कुछ सोचा है कि घर किसके हवाले करके जाना है? ऐसे तो छोड़ नहीं सकते। आजकल तो चोर बहुत है इस जंगल में। मैं कहती हूँ किसी ऐसे को देते हैं जिसके पास उसका अपना घर ना हो, ताकि वो हमारे घर में रह के हमारे घर की हिफाजत कर सके। ठीक है ना? दरख्त पर बैठा कालू कौवा उनकी ये सब बातें सुन लेता है। अरे तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे घर का ध्यान रखूंगा। मेरे पास तो अपना घर भी नहीं, इसलिए वहां रहूंगा। कालू, वाकई तुम हमारी मदद करना चाहते हो? कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रहे? हमारे घर का ध्यान तो रखोगे ना? रखोगे ना? कालू भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमारे घर का ध्यान रखेंगे। इनको चाबी पकड़ाते हैं और चलते हैं। इसके बाद तो मिठू कालू को घर की चाबी देकर वहां से चला जाता है अपनी बीवी को लेकर, जबकि कालू कौवा पीछे से चाबी उठा लेता है और अपनी बीवी गोरी के पास जाता है। अरे गोरी, तुझे पता है मिठू तोता अपने घर को मेरे हवाले करके अपने रिश्तेदारों के पास चला गया। उसने मेरे हवाले किया है। हाँ हाँ, बहुत बड़ा बेवकूफ है वो तो। अब हम उसका घर ही बेच डालेंगे और एक नया घर बनाएंगे। ये सब बुरे इरादे लेकर कालू और उसकी बीवी गोरी मिठू के घर जाते हैं। अरे सही कहा, सही कहा। ये घर तो बहुत सुंदर है। इसके तो अच्छे दाम मिल जाएंगे हम दोनों को। बेचारा मिठू, मैं अभी इस पर सेल का बोर्ड लगा देता हूँ ताकि कोई खरीदने आ जाए इसे जल्दी। हाँ हाँ, लगा दो, कोई ना कोई तो खरीद ही लेगा इसे एक दो दिनों में। मिठू तो हफ्ते के लिए चला गया। अगले दिन ही वो उस पर सेल का बोर्ड लगा देते हैं। वो घर तो मिठू तोते का था, लेकिन थोड़ी देर बाद वहां से चील गुजरती है और वो उसको देखकर घर के अंदर आ जाती है। अरे, ये तुम लोगों ने बाहर क्या लगा रखा है? क्या तुम ये घर बेच रहे हो? है कालू? जी जी, चील दी, ये घर आप खरीद सकती हैं। मात्र 5,000 रुपए में खरीद लीजिए हमसे। वैसे ये इस आलीशान घर के लिए ज्यादा रकम तो नहीं है। ठीक है, वैसे तुम लोग इस घर को छोड़ क्यों रहे हो? झेल दी, हमने ना अपने रिश्तेदारों के पास जाना है, इसलिए हम इस घर को छोड़ रहे हैं। मैं इस जंगल में नहीं आई हूँ और सामान तो मेरे पास है नहीं, इसलिए मैं कल ये घर शाम को आके तुमसे खरीदूंगी। फिर अगले दिन की शाम को चील आ जाती है पैसे लेकर। वो कालू के पास जाती है। ये लो पैसे, 5,000 रुपए, और ये घर अब मेरा हो गया है। 5,000 के नोट को कालू कौवा और उसकी बीवी गोरी वहां से ले जाते हैं। जबकि जब पीछे से मिठू तोता और उसकी बीवी तोती आते हैं तो वो चील के पास जाते हैं। चील को देखकर मिठू तोता कहना शुरू कर देता है। अरे चीला, आप कौन है और हमारे घर में क्या कर रही है? ये तो घर हमारा है। आपको यहाँ कालू बिठा के गया होगा हिफाजत के लिए। नहीं नहीं, मुझे तो कालू ने ये घर 5,000 में बेच डाला। क्या कोई मसला है तुम लोगों को? अरे, उसने कैसे आपको बेच दिया? मैं तो अपना घर उसके हवाले करके गया था हिफाजत के लिए और उसने बेच डाला। लेकिन उसने आपको ये घर कैसे बेचा? ये घर तो हमारा है। उसने आपको कैसे बेचा? इस पे तो हम दोनों का हक है। अब इस बात का मुझे तो पता नहीं, तुम दोनों ही जाके पूछो। ये घर तो अब मेरा हो चुका है, मेरा। इसके बाद मिठू तोता और तोती वहां से निकल जाती हैं और कालू के नए घर में जाते हैं, जहां कालू बैठा हुआ था अपनी बीवी के साथ। अरे तुम दोनों आ गए, मुझे पता था आओगे। हाँ, आप बताओ, क्या है तुम्हारा मसला? बताओ। अरे कालू, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारा घर बेचने की? वो घर तो हमारा था, तूने कैसे बेच दिया? झील को बता। हाँ, हमने बेचा है। तुमसे जो होता है तुम दोनों वो करो, लेकिन इस घर से हम अब जाने नहीं वाले, समझे तुम दोनों? लेकिन वो घर तो हमारा था, आप दोनों कैसे बेच सकते हो उस घर को? बताओ, वो घर हमारा है, हम दोनों का। कालू, तेरा बाप भी यही कुछ करता था, वो भी चोर था और तू भी उसी का बेटा है, किसी चोर का बेटा। एक नंबर का चोर है तू, चोर। क्या कहा? मुझे चोर बोला तूने? मिठू, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझे? इसके बाद गोरी कौवी
तोती को, जबकि कालू तोते को पीटना शुरू कर देता है। वो उन दोनों को पीट कर वहां से भगा देते हैं। जब रात को वो जंगल में थे, वहां बारिश होना शुरू हो जाती है। उन दोनों के पास तो घर भी नहीं था। वो जंगल में आकर बैठ जाते हैं। तोती तो रो रही थी। अरे हमने इनका क्या बिगाड़ा है जो हमारा घर इन्होंने हमसे छीन लिया। हमने तो इन्हें कुछ भी नहीं कहा। अरे अरे रो मत, ऊपर वाला सब कुछ ठीक कर देगा, बस तुम रो मत। आज रात की बारिश ही गुजारनी है। लेकिन उन्होंने चोरी तो की है, उनको सजा तो मिलनी चाहिए। ऐसे थोड़ी ना छोड़ सकते हैं हम उन दोनों को, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। तभी वहां जादूगरनी टोनी चिड़िया आ जाती है। अरे तुम रो क्यों रही हो? बताओ तोती, तुम्हें क्या हुआ है जो तुम इतना रो रही हो? चिड़िया कालू ने हमारा घर छीन लिया। हम दोनों ने उसको अपना घर उसके हवाले किया था और उसने उस घर को बेच डाला। बस इतनी सी बात। मैं तुम्हें नया घर लेके दूंगी। बैठो मेरे पीछे, मैं तुम्हें अभी एक नया घर बना के देती हूँ अपने जादू से। क्या ऐसा मुमकिन है कि नया घर बनाया जा सके जादू से? बताओ जादू करनी टोनी चिड़िया, क्या ऐसा मुमकिन है? वाकई बन सकता है? इसके बाद टोनी चिड़िया मिठू और उसकी बीवी तोती को अपने साथ बिठा लेती है और जंगल में ले जाती है। वो उनको वहाँ एक नया घर बना के देती है जो बहुत बड़ा था। और उसके बाद टोनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। वो बहुत अच्छी थी। अरे शुक्र करो टोनी चिड़िया का, जो वो जादू करनी है और उसने हमें इतना प्यारा घर बना दिया, वरना हम अभी बारिश में बैठे होते। सही कहते हो, उसका एहसान तो पूरी जिंदगी हमारे सर पर है। जब चाहे मदद के लिए आए, हम मदद करेंगे। वैसे तो टोनी चिड़िया को मदद की जरूरत नहीं, वो खुद ही इतनी ताकतवर है। क्यों भाई? जबकि दूसरी तरफ कालू और उसकी बीवी बारिश में मजा उठा रहे थे। वो अपने घर की छत पर बैठे हुए थे। कालू कहता है, अरे बल्ले बल्ले, मैं यहाँ बारिश में मजे ले रहा हूँ और मेरे पास एक खूबसूरत घर भी है। अरे बल्ले 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 बल्ले। सही कहा। जबकि वहाँ दूसरी तरफ तो वो मिठू तोता और उसकी बीवी रो रहे होंगे किसी जंगल में बैठकर। उनको बहुत मजा आ रहा होगा। बारिश तेज होने की वजह से कालू का घर नीचे गिर जाता है। कालू भी जमीन पर गिर जाता है। कालू का घर तो टूट जाता है। कालू ने जैसा मिठू के साथ किया, अंत में कालू के साथ भी वैसा ही हुआ।